नमस्कार मेरे सारे प्रिय विद्यार्थियों, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज कंप्यूटर की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्यूटर की क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन लेवल के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। देखो, अपन का जो स्पेशल फोकस रहेगा वो कंप्यूटर टीचर के ऊपर रहेगा। जो अभी कुछ ही दिनों में कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो कंप्यूटर टीचर के अंदर क्या क्या पूछे जाएगा उसके ऊपर अपन पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वीडियो के माध्यम से। और जो बच्चे कंप्यूटर से संबंधित और भी कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे CCC कर रहे हैं, PGDCA कर रहे हैं या फिर RSCIT वगैरह कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो देखना है, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ में अभी जो कुछ दिनों में पटवारी की भर्ती होने वाली है, पटवारी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर भी आपके बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनके ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे। देखो, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हर एक कंपटीशन के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे कंप्यूटर अभी जो कैंडिडेट्स हैं जो कंप्यूटर टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा स्पेशल ध्यान दे लेना। तो उसके ऊपर कंप्यूटर का जो है जो मेन जो टॉपिक बनते हैं उनके ऊपर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास है वो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन है वो कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन डीपली चलेंगे। पहले 0 लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हाई लेवल तक अपन पहुंचेंगे। तो देखो, एक कंप्यूटर जो वर्ड है, ये जो कंप्यूटर वर्ड है, इस कंप्यूटर वर्ड से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कंप्यूटर जो वर्ड है इसके अंदर इस P से क्या तात्पर्य है, या फिर पूछा जा सकता है कंप्यूटर वर्ड में T से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे अपन को ये जो कंप्यूटर शब्द है इसका विस्तृत रूप जानना होगा। पहले हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर में P से क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर में T से क्या तात्पर्य है, किसी भी एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कंप्यूटर में P से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर का जो वर्ड है, जो कंप्यूटर शब्द है, उसको विस्तृत रूप देखें, अर्थात फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की चर्चा करें। तो देखो मित्रों, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इसमें जो C कैरेक्टर है, C कैरेक्टर का मित्रों यहाँ पे बनता है कॉमनली। क्या बनता है? कॉमनली। O का बनता है यहाँ पे ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। और M का यहाँ पे बनता है मशीन। मशीन। P का यहाँ पे बनता है पर्टिकुलर। क्या बनता है मित्रों? पर्टिकुलर। U का बनता है यूज्ड। और T का यहाँ पे बनता है आपका टेक्नोलॉजी। E का बनता है एजुकेशन। एजुकेशन। और ये जो T है उसका बनता है आपका जो R बचा है इसका बनता है रिसर्च। R का बनता है रिसर्च। तो मित्रों, यहाँ पे देखिएगा, जो C का आपका बन गया कॉमनली, हिंदी में कॉमनली को बोलते हैं सामान्यतः। और O का बन गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग को हिंदी में बोलते हैं चलने वाली। ऑपरेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलने वाली। मशीन अर्थात एक युक्ति, एक यंत्र, अर्थात सामान्यतः
चलने वाली एक यंत्र जो पर्टिकुलर को बोलते हैं हमेशा के लिए, पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमेशा के लिए यूज्ड, उपयोग में लिया जाता है। टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक, एजुकेशन बोले तो आपका शिक्षा, और रिसर्च अर्थात कोई शोध कार्य करना। मित्रों, इस शब्द का पूरा अर्थ यहाँ पे आया है कि सामान्यतः है चलने वाली यंत्र जो हमेशा के लिए उपयोग में लिया जाता है, तकनीक, शिक्षा और शोध कार्य के लिए। इस मशीन का नाम कंप्यूटर इसलिए रखा गया है, यदि ये आपको फुल फॉर्म आपके दिमाग में आई तो इसका मतलब ये समझ में आया। ठीक है, देखो आज का अपन का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। देखो यहाँ पे कंप्यूटर जो वर्ड है वो 3000 वर्ष पूर्व का इतिहास रहा हुआ है। 3000 वर्ष पूर्व इस मशीन का इतिहास रहा हुआ है, जिसको अपन एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कंप्यूटर शब्द है वो आपका एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर। ठीक है, और इस कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। मित्रों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे संगणक कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संगणक को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। संगणक को लैटिन भाषा में कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा संगणक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला, संगणक गणना करने वाला। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का जो मेन पार्ट यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे बना, इसका मतलब अपन ने सीखा, इसका अर्थ समझा अपन ने, और जैसे ही अपन ने कंप्यूटर का विस्तृत रूप जाना है उसी में अपन ने ये देख लिया कि कंप्यूटर का जो यूज हो रहा है वो भी किस में हो रहा है। क्योंकि एक ऐसी मशीन है जो यूज में लिया जाता है किसमें, तकनीक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च कार्य में। यदि कोई शोध कार्य करना होता है तो भी अपन इस कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। लेकिन पहले जो यूज में आता था कंप्यूटर वो ज़्यादातर गणना करने के लिए ही यूज में आता था, जबकि अब देखा जाए तो कंप्यूटर का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो गया है। कंप्यूटर का यूज है वो बहुत जगह पे होने लग गया है। वो पहले अपन कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे कंप्यूटर का यूज है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर अध्ययन करेंगे अभी। देखो हिस्ट्री देखे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री यदि देखे तो 3000 वर्ष पूर्व का इतिहास रहा हुआ है कंप्यूटर का। 3000 वर्ष पूर्व एक नाम आया था एक मशीन का जिसका नाम था अबेकस। क्या नाम था मित्रों? अबेकस। ये जो अबेकस जो मशीन है, इस मशीन का संबंध चीन से रहा है, अर्थात इस कंप्यूटर का आविष्कार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, अब देखो ये जो अबेकस मशीन है, ये अबेकस मशीन थी कैसे। वर्तमान समय में भी अपने को अबेकस कंप्यूटर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को गणना करने के लिए इन कंप्यूटरों का यूज में अभी भी लिया जा रहा है। तो देखो अबेकस कंप्यूटर की जो आकृति बनी हुई थी वो ऐसी थी, एक वुड की बनी हुई एक फ्रेम होती थी, अर्थात एक लकड़ी की बनी हुई एक फ्रेम होती है और उस फ्रेम के अंदर वायर डले हुए हैं। क्या डले हुए हैं? ये समांतर क्रम के अंदर वायर डले हुए हैं और वायरों के अंदर बीट्स लगी हुई हैं। वायरों में क्या लगी हुई है? बीट्स लगी हुई हैं, अर्थात गिट्टियां लगी हुई हैं। और इन गिट्टियों की सहायता से इस कंप्यूटर के अंदर
जोड़ करना तथा घटाव करना संभव है। इस आकृति का अबेकस कंप्यूटर होता है। इस अबेकस कंप्यूटर की सहायता से केवल जोड़ करना तथा जोड़ करना और घटाव करना ही संभव है। गुणा करना संभव नहीं है, न भाग करना संभव है। इस कंप्यूटर में केवल या तो जोड़ किया जा सकता है या फिर इस कंप्यूटर के अंदर घटाव किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा आगे चले तो जापान के जो लोग थे वो इस अबेकस कंप्यूटर को, जापान के जो लोग थे वो इस कंप्यूटर को सारोवान के नाम से जानते थे। सारोवान के नाम से जानते थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जापान के जो लोग थे वो अबेकस कंप्यूटर को किस नाम से जानते थे, तो सारोवान के नाम से इस कंप्यूटर को जानते थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के लोग इस अबेकस कंप्यूटर को किस नाम से जानते थे, तो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इस कंप्यूटर को गिनतारा, किस नाम से जानते थे? गिनतारा के नाम से इस कंप्यूटर को जानते थे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखो अबेकस कंप्यूटर, और अबेकस कंप्यूटर किस चीज का बना हुआ था, क्या क्या इसके अंदर क्रियाएं हो सकती थी, कौन से क्षेत्र में इस कंप्यूटर का किस नाम से जाना जाता था, इसके ऊपर अपन ने विचार किया। ठीक है, अब देखिएगा ये जो दूसरा जो कंप्यूटर बना, ये प्रथम कंप्यूटर था, अबेकस कंप्यूटर था, जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर था जो बिना बिजली से चलने वाला था, अर्थात मैनुअल इसके अंदर कैलकुलेशन का कार्य होता था। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा आगे की कौन सी मशीन आई है कंप्यूटर के रूप में, कौन सी मशीन उभर के सामने आई, उस मशीन के ऊपर विचार करते हैं। ये देखो एक मित्रों एक नाम आया था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स मित्रों, ये जो नेपियर बोन्स एक कंप्यूटर का नाम है, और इस कंप्यूटर का निर्माण 1617 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1617 में इसका विकास हुआ था, और इस मशीन का निर्माण स्कॉटलैंड से रहा है। कहने का मतलब इस मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के अंदर हुआ, और जो वैज्ञानिक रहा था वो वैज्ञानिक जॉन नेपियर था। क्या नाम था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर नाम से वैज्ञानिक था, जिसने इस कंप्यूटर अर्थात नेपियर बोन्स का निर्माण 1617 के अंदर स्कॉटलैंड में किया था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि ये जो नेपियर बोन्स था, इस नेपियर बोन्स के अंदर पट्टियां लगी हुई थी। ये पट्टियां लगी हुई थी नेपियर बोन्स के अंदर। तो ये जो पट्टियां जो लगी हुई थी, ये पट्टियां जानवरों की हड्डियों से बनी हुई थी। नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर की जो पट्टियां बनी हुई थी वो जानवरों की हड्डियों की बनी हुई थी। तो यहाँ पे जानवरों की हड्डियों से बनी हुई थी, इसी के कारण से इस कंप्यूटर को नेपियर बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपियर बोन्स। बोन्स का मतलब होता है मित्रों यहाँ पे हड्डियां, कि जानवरों से बने हुए एक कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? जानवरों की हड्डियों से बना हुआ एक कंप्यूटर था जिसका नाम क्या था? नेपियर बोन्स। ये नेपियर बोन्स का आविष्कार है वो जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड के अंदर 1617 में किया था। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा आगे का अपन इतिहास देखें तो
एक नाम आता है पास्कल। क्या नाम आता है मित्रों? पास्कल। तो ये पास्कल जो कंप्यूटर था वो भी प्रथम कंप्यूटर था। पास्कल कंप्यूटर, पास्कल कंप्यूटर। देखो इस पास्कल कंप्यूटर का जो निर्माण था वो 1942 में हुआ था। 1642 में हुआ था, 1642 में, ठीक है। 1642 में इस कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तथा 1645 में इसका पेटेंट करवाया गया था। मार्केट के अंदर 1645 में आया था। पास्कल जो कंप्यूटर था ये बना था आपका फ्रांस के अंदर। कहाँ बना था? ये फ्रांस में बना था ये कंप्यूटर। जिसका निर्माण करने वाला था, अर्थात इसका जो वैज्ञानिक था, इसकी जो खोज करने वाला जो पर्सन था, जो वैज्ञानिक था, उसका नाम ब्लेज पास्कल था। ब्लेज पास्कल। क्या था? ब्लेज पास्कल। जो पास्कल जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन। क्या कहा जाता है मित्रों? एडिंग मशीन भी इस मशीन को कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या था कि इसी मशीन को एमडीसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमडीसी। तो यहां पे मित्रों एमडीसी का पूरा नाम होता है मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर एक ऐसा कैलकुलेटर जो यांत्रिक सेल से चलता था। इस कंप्यूटर का नाम था पास्कल, और पास्कल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एमडीसी कहा जाता है, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि 1694 में 1694 में एक लेबनीज नाम का वैज्ञानिक यहां आया। लेबनीज नामक एक वैज्ञानिक जो 1694 में ये वैज्ञानिक आया, जिसने क्या किया कि इस पास्कल मशीन के ऊपर कुछ और रिसर्च किया, कुछ और अध्ययन किया। तब जाकर के इस पास्कल मशीन में क्या हुआ? जोड़ का काम भी होने लग गया, घटाव का काम भी होने लग गया, गुणा का काम भी होने लग गया और भाग की संक्रिया भी होने लग गई। ये काम किसने करवाया था? 1694 में लेबनीज नामक वैज्ञानिक ने इसके ऊपर और विकास किया, तब जाकर के ये कार्य होने लगा। इस पास्कल कंप्यूटर का नाम 1694 में लेबनीज चक्र रखा। लेबनीज चक्र नाम इसका रखा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेबनीज चक्र नामक जो कंप्यूटर था उसका पहले क्या नाम था? तो आपका पास्कल मशीन था, पास्कल कंप्यूटर था। तो इसका मतलब पास्कल मशीन को एडिंग मशीन भी कहा गया, पास्कल मशीन को एमडीसी भी कहा गया और पास्कल मशीन को लेबनीज चक्र भी कहा गया। तो यहां पे ये आपका हो गया पास्कल कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं तो देखो एक नाम अपने सामने आता है डिफरेंस इंजन। मित्रों कई बार ऐसे क्वेश्चन है वो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा गहनता से उसके ऊपर अध्ययन कर लीजिएगा। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई बहन, आपके मित्र हैं, वो और भी इसको पढ़ सकें, याद कर सकें। अब देखिएगा आगे इतिहास में अपन बात करें
तो देखो 1801 के अंदर एक डिफरेंस इंजन बना था। डिफरेंस इंजन क्या बना था मित्रों? डिफरेंस इंजन बना, डिफरेंस इंजन बनना स्टार्ट हुआ था 1801 के अंदर। और ये डिफरेंस इंजन 1801 से बनना स्टार्ट हुआ और ये डिफरेंस इंजन 1822 में इसका निर्माण हो गया। इसका मतलब ये डिफरेंस इंजन था वो उसका निर्माण है वो 1822 में हुआ था। और मैं आपको यहां पे बता दूं कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार करने वाला कौन था? तो नाम आता है चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज नाम आता है। इस चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने यहां पे किया। अब देखो ये जो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया ये कोई ज्यादा शक्तिशाली मशीन के रूप में नहीं था। कहने का मतलब ये मशीन थी, ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। और मैं मित्रों आपको ये भी बता दूं कि चार्ल्स बेबेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक गणित के प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो चार्ल्स बेबेज का संबंध है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रहा था। अपन को ये भी चीज याद करनी पड़ेगी, ये डिफरेंस इंजन थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली मशीन के रूप में नहीं था। तब चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि इसी मशीन के ऊपर, किसके ऊपर? डिफरेंस इंजन के ऊपर ही लगभग 10 वर्षों तक गहनता से अध्ययन किया। डिफरेंस इंजन के ऊपर चार्ल्स बेबेज ने 10 वर्षों तक गहनता से अध्ययन किया। तब जाकर के एक दूसरी मशीन, एक दूसरे इंजन का निर्माण हुआ जिस इंजन का नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का निर्माण हुआ। ये जो एनालिटिकल इंजन तैयार होकर के सामने आया वो समय था 1833 के लगभग का। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के ऊपर 10 वर्षों तक गहनता से अध्ययन किया। तब जाकर के एक दूसरा इंजन उभर के सामने आया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। मित्रों मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो इंजन था वो विश्व की सबसे शक्तिशाली मशीन थी। विश्व की सबसे शक्तिशाली मशीन कहा जाए तो एनालिटिकल इंजन था। अब एनालिटिकल इंजन में क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज ने एक प्रोसेसिंग यूनिट ऐड की। क्या ऐड की थी मित्रों? प्रोसेसिंग यूनिट, जो आज वर्तमान समय में आप जिसको सीपीयू बोलते हो वो सीपीयू ऐड नहीं किया था। सीपीयू ऐड नहीं किया था, चार्ल्स बेबेज ने क्या ऐड किया था? एक पीयू अर्थात प्रोसेसिंग यूनिट ऐड किया था एनालिटिकल इंजन के ऊपर। तब कहा जाता है कि कंप्यूटर का जन्मदाता, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर का जन्मदाता कौन था, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट तो डाल दिया, लेकिन चार्ल्स बेबेज का अधूरा कार्य रह गया था। तो कहा जाता है कि चार्ल्स बेबेज का अधूरा कार्य करने वाला कौन था या कौन थी? तो यहां पे चार्ल्स बेबेज का अधूरा कार्य करने वाला एक एडा अगस्ता नाम से, क्या नाम था? एडा अगस्ता। एडा अगस्ता नाम से एक महिला थी। इसने क्या किया? चार्ल्स बेबेज का अधूरा कार्य था उसको पूरा किया। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडा अगस्ता ने ऐसा क्या किया था
तो एडा अगस्ता ने सबसे पहले अर्थात विश्व की प्रथम महिला प्रोग्राम जनरेट करने वाली कौन थी, तो एडा अगस्ता नाम आता है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली जो महिला आई वो एडा अगस्ता थी। इसलिए कहा जाता है कि चार्ल्स बेबेज का अधूरा कार्य किसने किया था, तो एडा अगस्ता ने किया था और उसने सॉफ्टवेयर का निर्माण यहाँ पे किया था। देखो यहाँ पे एडा अगस्ता ने क्या किया, अपने ही नाम से एक एडा लैंग्वेज बना दी थी। एडा अगस्ता ने क्या किया, एडा नाम से ही एक लैंग्वेज बनाई, एक भाषा बनाई। किसने बनाई थी, एडा अगस्ता ने। ठीक है मित्रों, आज कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अपन ने चर्चा की। अभी तक अपनी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी अपन पहुंचे हैं वो 1833 तक पहुंचे हैं। 1833 तक पहुंचे हैं। 1833 के बाद की पॉइंट अपन नाम लें तो देखो एक नाम आता है एनियाक। एनियाक जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर बिजली से चलने वाला, अर्थात संपूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो आपका एनियाक था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एक ऐसी डिवाइस जो बिजली से चलने वाली थी जिसका नाम था एनियाक। प्रथम कंप्यूटर था जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर था जो सबसे पहले बिजली से चलने वाला कंप्यूटर बना था। इस एनियाक कंप्यूटर के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो आगे का जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन एनियाक कंप्यूटर के ऊपर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और भी आगे के जो भी क्वेश्चंस हिस्ट्री से संबंधित होंगे वो अपन डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिनों बीच में अपन ने थोड़ा गैप ले लिया, वीडियो शेयर नहीं कर पाया, लेकिन अब जो वीडियो हैं वो आपके सामने लगातार शेयर होते रहेंगे। तो खास सारे के सारे मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स एंड साथ में जो भी मेरे क्लास फॉलो रहे हुए हैं वो, और प्लस जो कैंडिडेट्स अभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं स्पेशल कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस पूरे वीडियो को देखें। आप अपने दोस्तों के पास में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज की क्लास में अपन विराम चाहेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।